एक घर के अंदर एक मैडम ने शराब पी और फिर उसके बाद उतार दिए अपने कपड़े और फिर दो लड़कों से बोली कि अब सारी रात मुझे तुमसे वो सुख चाहिए जिसकी मैं भूखी हूँ, जिसकी मैं अभी तक जरूरतमंद हूँ। दरअसल दोस्तों इस कहानी के अंदर मुंबई के एक जगह की रहने वाली गीता विश्वास, जो जिसकी उम्र दोस्तों तकरीबन 55 से 60 साल की होती है, उसके पति की मौत हो चुकी थी। घर में उसका बेटा होता है जिसका नाम मिलिंद है और मिलिंद की उम्र 40 साल थी और मिलिंद की भी अभी तक शादी नहीं हुई थी, यानी कि वो भी उम्र ढल रही थी लेकिन अब तक शादी नहीं हुई थी। और जो गीता होती है वो प्रोफेसर थी पेशे से। दोनों ही माँ बेटे घर में रहा करते थे और जब वो घर में रहा करते थे तो फिर पैसे रुपए की उन्हें कोई पर्सनली दिक्कत थी नहीं और जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी देखा करते थे कि इनके पैसों की तो मौज है। लेकिन जो लड़का है घर में अब वो बूढ़ा होते जा रहा है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। इधर दोस्तों जो गीता होती है उसकी भी पति की मौत हो चुकी थी, वो भी अकेली थी, तनहा थी। और यहाँ पर एक बात और भी देखने को मिलती है दोस्तों कि ये जो दोनों होते हैं गीता और इसका बेटा मिलिंद जो थे वो दोनों ही आपस में पार्टी कर लिया करते थे, शराब पी लिया करते थे आपस में बैठ करके। ये लोग ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे, यानी कि इनका इतना खुला माहौल इनके बीच में था और किसी और को इस बात से क्या लेना देना था। ये तो अपने घर के अंदर चुपचाप से पिया करते थे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था। अब दोस्तों 2025 आ जाता है, दोनों माँ बेटे जो थे वो एक दूसरे का सहारा बन करके जी रहे थे। तो फिर अब 2025 आ चुका था, पर 2025 में सितंबर का महीना होता है। माँ जो थी वो अपनी ड्यूटी से आई थी या बाहर से आई थी, जहाज से आई हुई थी दोस्तों। घर में उसका बेटा था जो कि टेलीविजन पर कुछ फिल्म वगैरह देख रहा था, यानी कि किसी फिल्म को देख रहा था। और वहां आकर माँ कहती है कि अरे क्या कर रहे हो मिलिंद? तो मिलिंद कहता है कि माँ टीवी देख रहा हूँ। और फिर उसके बाद उसकी माँ कहती है कि बहुत दिन हो गए पार्टी नहीं हुई है, काफी दिनों से हम लोगों ने कोई पार्टी नहीं की है। अब दोस्तों दोनों माँ बेटे जो थे वो अक्सर ही घर में बैठ करके एक दूसरे के साथ बैठ करके शराब पिया करते थे, पार्टी टाइप किया करते थे और एक दूसरे की कंपनी को वो लोग एंजॉय किया करते थे। पर दोनों जो थे वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने इतने खुले हुए थे। तो मिलिंद कहता है कि कोई बात नहीं, पार्टी आज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अब शाम होने का इंतजार किया जाता है। शाम के समय मिलिंद जो होता है वो बाहर से शराब लेकर के आता है और फिर उसके बाद दोस्तों पार्टी का पूरा इंतजाम था। और यही वो माँ कहती है कि एंजॉयमेंट नहीं हुआ तो अब अच्छे से हम लोग एंजॉय करेंगे, काफी दिन वैसे भी गुजर चुके हैं। और फिर दोस्तों जो अब उसका बेटा मिलिंद होता है वो अपने दो दोस्तों के पास फोन करता है, शुभम और संजय। वो दोस्त क्या थे दोस्तों, वो 22 साल का एक लड़का होता है और एक 23-24 साल का लड़का था, यानी कि उस गीता के वो दोनों बेटे के समान थे। क्योंकि 40 साल के आदमी के तो इतने बड़े बड़े बेटे होते तो उसके बेटे के भी बेटे के समान थे। अब दोनों को उन लोगों को बुला लेता है, दोनों को दोस्त बना करके रखा था। वो दोनों दोस्त भी घर पर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर शराब की पार्टी की जाती है और फिर धीरे धीरे अब शराब खत्म होती जाती है और अब इन लोगों का जो नशा होता है वो बढ़ता चला जाता है। अब दोस्तों म्यूजिक भी चला दिया जाता है और अब वहां पर फिर डांस की पार्टी होना शुरू हो जाती है। काफी देर डांस करने के बाद दोस्तों अब जो नशा होता है वो और भी ज्यादा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। साथ में वो लोग शराब का भी सेवन कर रहे थे। अब तो जो आंटी थी गीता, वो जो होती है वो अब उन दोनों लड़कों के पास खड़ी होकर के नाचना शुरू कर देती हैं। और लड़के सोच ही रहे थे कि आंटी ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा दूर होकर के वो क्यों नहीं नाच रही हैं। लेकिन जो आंटी थी वो उनके ही पास जाकर के नाच रही थी और फिर आंटी जो है वो अपने हाथों से उन दोनों लड़कों को स्पर्श करना शुरू कर देती है, छूना शुरू कर देती है। दोनों जो लड़के होते हैं वो उससे कहते भी थे कि आंटी आप ये क्या कर रही हो। दोनों लड़के उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो जो आंटी होती है मतवाली हो जाती है, क्योंकि शराब के नशे में तो छूटती है और वो लड़कों को छूना शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि थोड़ी देर के बाद वहां पर मिलिंद आ जाता है। वो बाहर अभी दूसरे कमरे में था। अब मिलिंद से वो कहते हैं कि देखो ये आंटी जी क्या कर रही है। अब जैसे ही ये बात मिलिंद के सामने कही जाती है तो फिर मिलिंद देखता है और कहता है कि अरे आंटी जो करे वो करने दो ना, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है, मजे लो और आराम से रहो। अब ये कितनी बड़ी बात थी दोस्तों, एक माँ के लिए एक 40 साल का बेटा और 60 साल की माँ होती है और उसके लिए वो बेटा ऐसा कह रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों पार्टी चल रही थी, धूमधाम से नाच गाना हो रहा था। और अब उसके बाद अब पार्टी खत्म हो जाती है और फिर वो लड़के जो है वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब दोस्तों सुबह हो जाती है। सुबह का जो सूर्य होता है दोस्तों वो जब उदय होता है तो फिर अब इनके घर में ये जो माँ बेटा होते हैं, इनके घर में अब काम वाली आया करती थी, खाना वगैरह बना करके जाती थी। वो घर का झाड़ू पोछा बर्तन यानी कि सब कुछ करके वो जाया करती थी। आ करके वो दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से दरवाजा आज खुल ही नहीं रहा था। कोई काफी देर खड़ी रहती है, सोचती है कि शायद वो लोग सो रहे होंगे, तो थोड़ी देर वो बाहर ही बैठ जाती है कि थोड़ी देर में जग के दरवाजा खोल देंगे। लेकिन दोस्तों आधा घंटा बीत जाने के बावजूद भी अंदर से अभी तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया था और ना ही कोई रिस्पॉन्ड करता है। और अब वो जो काम वाली बाई होती है वो परेशान हो जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ अंदर जरूर है।
और अब वो आस पड़ोस के लोगों को बुलाती है। आस पड़ोस के लोग भी वहां पर आ जाते हैं और फिर उस दरवाजे के पास से ही अजीब सी सीएनजी सिलेंडर की, जो एलपीजी सिलेंडर होता है दोस्तों, जो खाना बनाने वाला, उसकी जो गैस होती है उसकी बदबू आना शुरू हो जाती है। आस पड़ोस के लोग जो है वो उस नौकरानी से कहते हैं कि तुम दूर हो जाओ, ये सिलेंडर लगता है कि लीक हो गया है, शायद हो सकता है, और शायद हो सकता है कि दोनों माँ बेटे भी बेहोश हो गए हैं इस सिलेंडर लीक होने की वजह से। क्योंकि लोगों को ज्यादा इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है तो ज्यादा यही अनुमान लगाते हैं कि शायद बेहोश हो गई होगी। अब सोते सोते अब उसके बाद पुलिस को खबर कर दी जाती है तो पुलिस वहां पर आ जाती है। अब आकर के पुलिस भी देखती है तो भाई गैस सिलेंडर की बदबू आ रही थी। बड़ी ही सावधानी से दरवाजे को तोड़ा जाता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चिंगारी वहां पर जल जाती या फिर कैसे भी जल जाती तो फिर वहां पर ब्लास्ट हो सकता था पूरे घर में, और जितने भी लोग वहां पर थे सबके सब मर भी सकते थे। अब पुलिस जैसे तैसे करके दरवाजा खोलती है तो सामने बरामदे में देख करके वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर बेटा पड़ा हुआ था, जो कि उस घर में रहने वाला मिलिंद था। उसके सर को बुरी तरीके से गमले से, जो गुलदस्ता है दोस्तों, उससे कुचला गया था। और फिर उसी के ही पास में थोड़ी देर में उसकी माँ भी पड़ी हुई थी बिना कपड़ों के। उसके गले पर चाकू घुमाया गया था, वो भी उस समय मृत पड़ी हुई थी। और इधर सिलेंडर से बदबू भी आ रही थी। सिलेंडर को तुरंत वहां से हटा दिया जाता है। अब उसे बाहर निकाल कर दिया जाता है और फिर उस घर में से एक फैन चला करके सारी बदबू को दरवाजे और खिड़की से निकालने की कोशिश की जाती है। बाहर की तरफ उन्हें निकाला जाता है। और अब वहां पर दोस्तों जब लाइट जलाई जाती है, अब ये दो लाश थी इनके पास दिखाई दे रही थी। अब दोनों लाशों को काबू में किया जाता है और अब इनका कोई और तो रिश्तेदार था ही नहीं, दो माँ बेटे ही रहते थे। तो पुलिस करे भी तो क्या करे, और आखिर किसने इनके साथ ऐसा किया था। नौकरानी से पूछताछ की जाती है, पुलिस करती है तो नौकरानी बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो कल काम करके यहाँ से जा चुकी थी और अब यहाँ पर आई हूँ तो मुझे ये चीज देखने को मिली है तो मैंने सब लोगों को बता भी दी है। आस पड़ोस के लोगों से भी जब पूछताछ की जाती है तो आस पड़ोस के लोग कुछ ये बताते हैं कि इनके घर में रात को बहुत तेज तेज म्यूजिक बज रहा था। इतना हमें पता है, बाकी उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है। और वो म्यूजिक ज्यादातर ही इनके घर पर बजा करता था, कभी कभी 10 दिन के बाद, कभी 15 दिन के बाद, ऐसे म्यूजिक यहाँ चलते ही रहते था। और हम इन्हें कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि जो म्यूजिक ला रहे हैं ये चला रहे थे अपने घर में चला रहे थे, ज्यादा तेज नहीं चलाया करते थे, बस इतना ही चलाते थे जिससे कि किसी बाहर के लोगों को परेशानी ना हो। तो अब ये चीजें पुलिस को पता लग जाती है और भी जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। और इनकी हत्या तो की गई थी किसी ने, क्योंकि जब सर को कुचला गया है तो हत्या जाहिर सी बात है की गई होगी। अब इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो दोनों माँ बेटे के ब्लड में शराब का मिलता है, यानी उन्होंने शराब का सेवन कर रखा था और किसी भारी वस्तु से बेटे की हत्या की गई थी, सर को कुचल करके, और माँ के गला काटने की वजह से मौत हुई थी। अब ये पूरी रिपोर्ट निकल करके आती है। पुलिस अब सोचती है कि क्या करना चाहिए, तो फिर सीसीटीवी कैमरे वहां पर दूर गली में लगे हुए थे तो उनको खंगाला जाता है। तो फिर इस घर के अंदर दो लोग आते तो हैं स्कूटी से, लेकिन उनके चेहरे और स्कूटी का जो नंबर होता है वो अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे पाता है। लोगों को भी दिखाया जाता है कि लोगों को जानते हो, लेकिन कोई भी उनको पहचान नहीं पाता है। अब जो पुलिस होती है वो कॉल डिटेल इस लड़के की निकालना सोचती है। अब मिलिंद की कॉल डिटेल निकाल करके सोचता है कि बुलाया हो, तो मिलिंद नहीं बुलाया हुआ इनको फोन करके, तो वो कॉल डिटेल निकलवाती है। तो यहाँ पर दोस्तों दो लड़के के नाम आते हैं, शुभम और संजय। इन दोनों को फोन करके बुलाया गया था शाम के समय में। अब उसके बाद शुभम संजय का एड्रेस निकाल करके पुलिस जो है वो सीधा शुभम और संजय के घर पर जाकर के उनको गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद सख्ती से उन लोगों से पूछताछ की जाती है। तो अब यहाँ पर संजय और जो शुभम होते हैं वो पूरा राज पुलिस के सामने खोल देते हैं। वो बताते हैं कि जी इन्होंने हमें पार्टी करने के लिए बुलाया था, और जैसे ही वहां पर पार्टी होने लगी, शराब आदि हम पीने लगे और जब हम झूमने लगे नशे में, तो फिर उसके बाद जो आंटी होती है गीता, वो हमारे पास आ जाती है और वो हमें गलत तरीके से टच करने लगती है, गंदी गंदी जगहों पर टच करना शुरू करते हैं। तो जब हम ऑकवर्ड फील करते हैं थोड़ा दूर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी में जो उनका बेटा होता है वो आ जाता है। और जब हम उससे कहते हैं कि भैया देखो आंटी क्या कर रहे हैं, तो वो कहता है कि तुम करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जो आंटी कह रही वो करो। और फिर उसके बाद वो बेटा संजय से कहता है कि संजय तू मेरे पास आओ, तू मेरे कमरे में चलो। और फिर उसके बाद संजय को वो अपने कमरे में लेकर चला जाता है। इधर आंटी अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और वो शुभम के साथ कुछ करना चाहती थी, और इधर जो बेटा मिलिंद होता है वो संजय के साथ कुछ करना चाहता था अपने कमरे में। संजय को वो फोर्स करता है कि वो उसके साथ कुछ करे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर संजय उस चीज के लिए बिल्कुल मना कर देता है और वो वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसको मिलिंद पकड़े हुए था। और फिर झगड़ा झगड़ी में, विवाद में, जो वहां पर गुलदस्ता रखा हुआ था उसको ये जो लड़का संजय होता है वो गुलदस्ते को मिलिंद के सर में मार देता है। तो मिलिंद जो है वहीं पर जमीन पर गिर जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि उसकी मौत हो जाती है।
अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो उसकी माँ होती है, जो कि वो अलग कमरे में वो दूसरे लड़के के साथ सब कुछ करने के लिए गई थी। अब जाहिर सी बात है वो भी लड़का उनके साथ ये सब कुछ करने के बारे में सोच नहीं सकता था, लेकिन उसकी माँ जो है वो इसे फोर्सफुली उसके साथ अपने साथ समय गुजारने के लिए मजबूर कर रही थी। अब दोस्तों क्या होता है कि जो संजय होता है वो अपने दोस्त शुभम को बुलाता है, कहता है कि देख यहाँ पर कुछ हो गया। तो वो अंदर आता है, कहता है कि यार ये तो मर गया। अब यहाँ पर दोनों ही परेशान हो जाते हैं, दोनों के ही चेहरे पीले पड़ जाते हैं। इतने में ही गीता भी वहां पर पहुंच जाती है और वो अपने बेटे को मरा देख करके जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो दोनों फैसला लेते हैं कि इसको भी मार देते हैं और फिर दोस्तों उस औरत को भी गला काट दिया जाता है। और फिर गुस्से में आकर के दोस्तों जो संजय होता है वो मिलिंद के चेहरे को बुरी तरीके से कुचल देता है। इतना गुस्सा उसके अंदर था और इसकी ही वजह से ये सब कुछ हुआ, इसी ने हमें बुलाया था। और वो लोग वहां से चले जाते हैं। इस तरीके से दोनों माँ बेटे की हत्या हो जाती है। अब यहाँ पर ये सारी बात जब बताते हैं तो फिर ये भी कहते हैं लास्ट में कि हम इस मामले को लूट पाट कर बनाने के चक्कर में थे, सामान को फैला कर गए थे और यहाँ पर जो कुछ थोड़े बहुत पैसे इनके जेब में मिले थे वो भी हम लेकर के गए थे। मगर दोस्तों पुलिस ने इन लोगों को पकड़ ही लिया और फिर उसके बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों कई बातें उठती हैं और कई सवाल उठते हैं। कैसे सवाल कि अगर जैसे ये बता रहे कहानी, अगर ऐसी कहानी है तो माँ बेटे को भी शर्म आनी चाहिए थी, ये कोई काम था करने का। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि ये वो दोनों माँ बेटे तो मर चुके हैं और अब दोनों माँ बेटे इस दुनिया में रहे नहीं। अब उनके बारे में सच्चाई भी बताने वाला आखिर कौन मौजूद है? अब ये जैसा कह रहे हैं क्या ये पूरी सच्चाई बयां कर रहे हैं कि ऐसा ही उन्होंने किया था? इनके ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक बात ये भी उठी है कि अगर वो माँ बेटे ऐसे ही थे तो क्या वो चुपचाप आपस में भी सब कुछ गलत काम किया करते थे? ये भी सवाल उठा है। और तीसरी बात ये भी उठी है कि ये भी हो सकता है कि नशे की हालत में शुभम और संजय ने महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश की हो और इन्होंने ही अपनी तरफ से ये कदम उठाया और उसने जब विरोध किया हो और जो बेटा हो मिलिंद उसने रोकना चाहो तो इन्होंने भी मिलिंद की हत्या कर दी होगी और लास्ट में फिर उस महिला के भी साथ सब कुछ करने के बाद यह नहीं बन पाए तो भी उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों लास्ट में माँ बेटे के माथे पर लगे हुए कलंक को कोई धोने वाला है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर वहां हुआ क्या था। अब तो जो इन लोगों ने बताया उसी को ही परम सत्य माना गया और इसी बात को लेकर के अड़ोस पड़ोस के लोग उस घर की तरफ देख करके सोचा करेंगे कि इस घर के अंदर ऐसे माँ बेटे रहा करते थे। तो दोस्तों ये कहानी घटित हुई 2025 में सितंबर के महीने में मुंबई के एक जगह में, गीता जो कि प्रोफेसर थी उनके घर में। आप दोस्तों जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।